दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो आईने होती हैं जिनमें इंसान अपनी हकीकत देखता है। ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिसने जुल्म सहा, जुदाई देखी, मगर सब्र और ईमान का दामन कभी नहीं छोड़ा। ये किस्सा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जिनके सब्र ने अंधेरों को रोशनी में बदल दिया और जिनकी दुआ ने गम को रहमत में बदल दिया। आज की इस रूह परवर कहानी में हम आपको ले चलेंगे उन लम्हों में जहां एक बाप की आंखों का नूर सालों बाद फिर चमक उठा। ये ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत की वो दास्तान है जिसे सुनकर दिल नरम हो जाता है और आंखें नम। तो आइए इस ईमान अफरोज सफर की शुरुआत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड मॉरल स्टोरीज माह पर, जहां हर कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूसुफ एस का किस्सा, सब्र, हुस्न और हिकमत की दास्तान। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत बयान कहा गया है। ये कहानी है सब्र की, हुस्न की और उस रब की जो अपने बंदे को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हरान में हुई। आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और वालिदा हजरत राहील थीं। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हरान से कनान की तरफ हिजरत कर गए तो सफर के दौरान हजरत राहील अपने दूसरे बेटे हजरत बनीयामीन की पैदाइश के वक्त दुनिया से रुखसत हो गई। कनान पहुंचने के बाद यूसुफ और बनीयामीन की परवरिश उनकी खाला यानी सौतेली माँ ने की। उन्होंने उन्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया ताकि उन्हें माँ की कमी महसूस न हो। एक सुबह हजरत यूसुफ ऐस मुस्कुराते हुए अपने वालिद के पास आए और अर्ज की, बाबा जान, आज रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब ऐस ने ख्वाब सुनकर मुस्कुराया और नर्म लहजे में फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। ये तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल और नबूवत की निशानी है। तुम्हारा रब तुम्हें ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और तुम पर अपनी नेमतें उसी तरह पूरी करेगा जैसे तुम्हारे बाप दादा हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाक पर की थी। लेकिन बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों से कभी बयान मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि हसद, जलन में आकर वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल दें। क्योंकि यूसुफ और बनीयामीन की मां का इंतकाल हो चुका था, इसलिए याकूब एस इन दोनों से बेहद मोहब्बत करते थे। यही मोहब्बत उनके भाइयों के दिलों में हसद की आग बन गई। उन्होंने सोचा कि किसी तरह बाप की तवज्जो यूसुफ से हटाकर अपनी तरफ कर लें। एक दिन वो सब वालिद के पास आए और बोले, बाबा जान, आप हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम यूसुफ के सच्चे खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ सैर व तफरीह के लिए जंगल जाने दीजिए। हम वादा करते हैं कि उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब ऐस उनके दिलों के हाल से वाकिफ थे। उन्होंने गमगीन लहजे में कहा, यूसुफ से जुदाई मुझे बहुत तकलीफ देती है। मुझे डर है कि कहीं तुम उससे गाफिल ना हो जाओ और कोई भेड़िया उसे फाड़ न डाले। भाइयों ने फौरन कहा, अगर हमारी मौजूदगी में ऐसा हो गया तो हम सबसे ज्यादा बदकिस्मत होंगे। आखिरकार याकूब अयस ने मजबूर होकर यूसुफ को उनके साथ जाने की इजाजत दे दी। जंगल का रास्ता तय करते हुए भाइयों के चेहरों से दुश्मनी झलकने लगी। उन्होंने अचानक यूसुफ पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। यूसुफ एस रोते हुए बोले, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मुझे कत्ल मत करो। मगर हसद की आग ने उनके दिलों से रहम मिटा दिया था। फिर भाइयों में से एक ने कहा, कत्ल करने से बेहतर है कि इसे किसी गहरे कुएं में डाल दो। वो सब एक गहरे कुएं के पास पहुंचे। यूसुफ एस रोने लगे, दुआएं करने लगे, मगर किसी ने रहम न किया। उन्होंने यूसुफ की कमीज उतारी और जबरदस्ती उन्हें कुएं में फेंक दिया। भाई कहने लगे, अब बाप का दिल यूसुफ की मोहब्बत से खाली हो जाएगा। मगर उन्हें क्या मालूम था, तदबीर इंसान की होती है लेकिन तकदीर अल्लाह की। शाम को वो सब झूठे आंसू बहाते हुए वापस लौटे। हाथ में यूसुफ की खून आलूद कमीज थी जिस पर उन्होंने बकरे का खून लगा दिया था। उन्होंने कहा, बाबा जान, वही हुआ जिससे आप डरते थे। जब हम तीर अंदाजी कर रहे थे तो हमारी तवज्जो यूसुफ से हट गई और एक भेड़िया आकर उसे खा गया। फिर बोले, हमें पता है कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम सच्चे ही क्यों ना हों। हजरत याकूब ऐस ने सब कुछ समझ लिया मगर सब्र किया। उन्होंने गम में डूबे लहजे में कहा,
तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें इस बुरे काम पर उकसाया है। अब मैं सब्र करूंगा और अपने रब से मदद मांगूंगा। उधर कुएं की गहराइयों में यूसुफ अकेले बैठे थे। अंधेरा, ठंड और तन्हाई उन्हें घेर चुकी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आंसू आंखों से बह निकले और दिल से निकला, ऐ मेरे रब, तू मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना। कुछ देर बाद मिस्र जाने वाला एक काफिला उस जगह से गुजरा। उन्होंने पानी भरने के लिए एक गुलाम को कुएं पर भेजा। जब उसने डोल नीचे डाला और खींचा तो देखा, पानी नहीं बल्कि एक हसीन लड़का उससे लटक रहा है, जिसका चेहरा चांद के टुकड़े की तरह रोशन था। गुलाम खुश होकर चिल्लाया, देखो, मैंने कुएं से एक लड़का निकाला है। काफिले वाले हैरान रह गए। उन्होंने तय किया कि इस लड़के को मिस्र ले जाकर बेच देंगे। इतने में यूसुफ के भाई भी वहां पहुंच गए और बोले, ये हमारा गुलाम है जो भाग गया था, अब हमें मिल गया है। और यूसुफ को धमकाया, अगर कुछ कहा तो जान से मार देंगे। यूसुफ ऐस मजबूर होकर बोले, हाँ, मैं इनका गुलाम हूं। काफिले वालों ने कहा, अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो हम खरीदार हैं। उन्होंने यूसुफ ऐस को 20 दीनार में बेच दिया। काफिला मिस्र पहुंचा और यूसुफ को बाजार में बेच दिया गया। उन्हें अजीज मिस्र यानी मिस्र के हाकिम ने खरीद लिया, जिसका नाम फूतीफार था। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, मैं देखता हूं कि यह नौजवान नेक और समझदार है, इसका अच्छा ख्याल रखना। शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह यूसुफ ऐस को मिस्र में इज्जत और मकाम मिला। उन्हें घर के तमाम कामों पर इख्तियार दे दिया गया। वक्त गुजरा, यूसुफ ऐस जवान हो गए। उनका हुस्न ऐसा था कि जो भी देखता दिल हार जाता। इसी घर में अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा जब यूसुफ का हुस्न देखती तो दिल में आग लग जाती। वो अपने जज्बात को छिपाने की कोशिश करती, मगर मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। आखिरकार एक दिन जब घर में कोई न था, उसने सब दरवाजे बंद कर दिए। यूसुफ ऐस को देखा और कहने लगी, आओ, मैं तुम्हारी हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। मगर यूसुफ ऐस ने नजरें झुका ली और कहा, माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। जिसने मुझे इज्जत दी, मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकता। जुलेखा का जुनून और भी बढ़ गया। उसने यूसुफ को रोकने की कोशिश की। यूसुफ ऐस भागे एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ। वो पीछे पीछे दौड़ी और पीछे से उनकी कमीज पकड़कर खींची। कमीज पीछे से फट गई। उसी वक्त दरवाजा खुला और अजीज मिस्र अंदर दाखिल हुआ। उसके सामने जो मंजर था वो देखकर वो दंग रह गया। यूसुफ ऐस आगे थे, उनकी कमीज फटी हुई थी और उसकी बीवी पीछे से हड़बड़ाई हुई उनके पीछे भाग रही थी। मगर वो औरत जरा भी नहीं घबराई, बल्कि फौरन बात पलट दी और पूरी चालाकी से माजरा बदल दिया। उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, यह कनानी नौजवान एहसान फरामोश निकला। आपकी गैर मौजूदगी में इसने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की। अब आप ही बताइए, जो शख्स आपके घर की औरत पर बुरी नजर डाले, उसकी सजा इसके सिवा क्या हो सकती है कि या तो उसे कैद किया जाए या फिर उसे सख्त सजा दी जाए। मगर यूसुफ अस्सानिन, जो सच्चाई पर कायम रहने वालों में से थे, उन्होंने उस वक्त भी झूठ से किनारा किया और सच्चाई बयान की। उन्होंने कहा, ए अजीज, इस औरत ने मुझे गुनाह की तरफ बुलाया, मगर मैंने उससे मुंह मोड़ लिया और उसके नापाक इरादों को ठुकरा दिया। फिर यूसुफ ऐस ने कहा, इस मामले का फैसला ये बच्चा करेगा जो अभी झूले में लेटा हुआ है। अल्लाह ताला ने उस शिशु को बोलने की ताकत अता की और उसने यूसुफ ऐस के हक में गवाही दी। उसने कहा, यूसुफ की कमीज को देखो, अगर वो आगे से फटी है तो यूसुफ गुनाहगार हैं, और अगर वो पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं। और अजीज की बीवी ने उन पर नाहक इल्जाम लगाया है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ ऐस की कमीज पीछे से फटी है, तो वो समझ गया कि मामला यूसुफ के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी बीवी के खिलाफ है। उसने यूसुफ ऐस से कहा, ए यूसुफ, इस बात को यही खत्म करो और इस वाकये को किसी से जिक्र मत करना, ताकि लोग हमारे घर की बातें ना करें। फिर उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारा चाल है। औरतों का चाल बड़ा अजीब होता है। जाओ, अपने रब से तौबा करो, क्योंकि गलती तुम्हारी है, यूसुफ की नहीं। अजीज मिस्र ने पूरी कोशिश की कि मामला दब जाए, मगर मिस्र की औरतों के कानों तक ये बात पहुंच गई। शहर की हर महफिल में, हर कोने में बस यही चर्चा होने लगी, अरे, अजीज की बीवी अपने गुलाम पर मर गई है। कुछ औरतें हंसती, कुछ ताने देती,
और कहती, वो कैसी औरत है जो अपने ही घर के नौकर पर दिल हार बैठी। जब अजीज की बीवी ने ये बातें सुनी तो उसका दिल जल उठा। उसने सोचा, अब मैं इन सबको दिखाऊंगी कि यूसुफ का हुस्न क्या चीज है। उसने एक चाल चली, एक खास दिन तय किया और मिस्र की तमाम अमीर औरतों को अपने घर दावत पर बुला लिया। जब वो औरतें आईं तो उन्हें आरामदायक तकियों पर बिठाया गया, खुशबूदार महक और नर्म रेशमी पर्दों से कमरा सजाया गया। उनके सामने मेवे और फल रखे गए और हर एक को एक एक छोटी छुरी दी गई ताकि वो फल काट सके। जब सब आराम से बैठ गईं और बातें करने लगीं, अजीज की बीवी ने इशारा किया, अब यूसुफ को अंदर लाओ। दरवाजा खुला और जैसे ही यूसुफ एस कमरे में दाखिल हुए तो हवा तक थम गई। उनके चेहरे की रोशनी ऐसी थी कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उनका हुस्न, उनकी शराफत, उनकी निगाहों की पाकीज़गी, हर एक चीज ने वो असर डाला कि सब औरतें दंग रह गईं। वो इतनी हैरान हुईं कि बिना होश के अपने ही हाथ काट बैठी। खून निकला मगर दर्द महसूस न हुआ। उनकी जुबान से निकला, हाजा बशरून इन हाजा इल्ला मलाकुन करीम। ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। अजीज की बीवी मुस्कुराई। वो फतेह की मुस्कान थी, अहंकार और संतोष से भरी हुई। उसने कहा, देखा, ये वही यूसुफ है जिसके इश्क पर तुम मुझे मलामत करती थी। तुमने इसे एक नजर देखा और अपने हाथ काट ली, और मैं तो सुबह शाम इसे देखती हूँ, इसी के साथ एक ही घर में रहती हूँ, तो भला मैं अपने दिल को कैसे रोकती। फिर उसने तकब्बुर और जुनून भरी आवाज में कहा, हाँ, यूसुफ पाक दामन है। वो मुझे ठुकराता है, मेरे जज्बात से नजरें चुराता है, लेकिन अगर इसने अब भी मेरी बात ना मानी तो मैं इसे जरूर कैद करवा दूंगी। दिन बीतते गए। वो औरत बार बार यूसुफ ऐस को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रही, मगर हर बार नाकाम रही। आखिर वो थक गई, मगर यूसुफ ऐस का इम्तिहान जारी रहा। यूसुफ ऐस परेशान थे, दिल में दर्द, आंखों में सब्र का समंदर। आखिर उन्होंने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, कैद खाने की तारीखी मुझे कबूल है, मगर गुनाह की जिल्लत मुझे मंजूर नहीं। अगर तूने मुझे इन औरतों की चालों से न बचाया तो मैं भी किसी गुमराह की तरफ फिसल जाऊंगा। अल्लाह ताला ने उनके दिल की पुकार सुन ली, उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें इस फितने से नजात दी। जब अजीज की बीवी यूसुफ से पूरी तरह मायूस हो गई तो उसने आखिरकार वो कर डाला जिससे यूसुफ को कैद खाने भेज दिया गया। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस बहुत बड़े फितने से नजात बख्शी, वो फितना जो किसी इंसान को गुनाह के करीब ले जा सकता था। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे बंदे थे, साबिर, पाक और अपने रब पर पूरा भरोसा रखने वाले। जब अजीज मिस्र की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूरी तरह मायूस हो गई तो उसके अंदर का घमंड जलन में बदल गया और उसने शहर की औरतों से शिकायतें शुरू कर दी। वो कहने लगी, यूसुफ ने मुझे मिस्र की औरतों में बदनाम कर दिया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अगर तुम लोग चाहती हो कि मेरी खोई हुई आबरू वापस आ जाए तो उसे कैद कर दो और मेरे दामन पर लगे इस दाग को मिटा दो। हालांकि सब सबूत साफ थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी सबके सामने थी, उनकी कमीज की गवाही भी दी जा चुकी थी। लेकिन अजीज मिस्र अपनी बीवी की बातों में आ गया और उसने बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी को शैतान के सबसे बड़े फितने से बचा लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की तंग और अंधेरी दीवारों के पीछे पहुंच गए। जिस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में ले जाया गया, उसी दिन बादशाह के दो जवान दरबारी भी कैद में डाले गए। एक बादशाह का साखी था जो उसे शराब पिलाता था और दूसरा उसका नानबाई यानी रोटियां पकाने वाला। दोनों पर इल्जाम था कि उन्होंने बादशाह को झड़ देने की कोशिश की। अगले ही दिन उनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूं। फिर उसका साथी बोला, मैंने भी ख्वाब देखा है कि मैंने अपने सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हम आपको नेक आदमी समझते हैं, आपके चेहरे पर सच्चाई और नूर झलकता है, कृपया हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि दोनों ध्यान से उनकी बात सुनने को तैयार हैं। उन्होंने मौका गनीमत जाना और जेल की तंग दीवारों के बीच दावत ए हक शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे खाने से पहले तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया है।
मैंने उन कौमों से किनारा कर लिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखती और आखिरत को झुठलाती हैं। मैं अपने बाप दादा इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन का पाबंद हूँ। हमारे लिए ये मुनासिब नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे जेल के साथियों, खुद सोचो, क्या बहुत सारे खुदा बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? जिनकी तुम पूजा करते हो वो सिर्फ कुछ नाम हैं जो तुम और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके बारे में कोई हुक्म नहीं उतारा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बयान की। उन्होंने कहा, जिसने देखा कि वो अंगूर निचोड़ रहा है तो समझ लो कि वो जल्द ही रिहा हो जाएगा और अपने पुराने ओहदे पर वापस लौट आएगा। लेकिन जिसने देखा कि उसके सर पर रोटियां आए हैं और परिंदे उन्हें नोच रहे हैं तो अफसोस, उसे मौत की सजा दी जाएगी। वो सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका गोश्त खाएंगे। यही है तुम्हारे ख्वाबों की सच्ची ताबीर। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस साखी से कहा, जब तुम बादशाह के पास पहुंचो तो मेरे बारे में जिक्र करना, मेरी बेगुनाही बताना, शायद वो मुझे इस कैद से आजाद कर दे। लेकिन अफसोस, वो साखी जब रिहा हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कई साल और जेल में रहना पड़ा। एक सुबह बादशाह ने नींद से उठते ही एक अजीब सा ख्वाब देखा और वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने सारे वजीरों और दानिशमंदों को बुलाया और कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी ताजी गायें नदी से निकलकर चरागाह में जा रही हैं। फिर 7 दुबली पतली बदसूरत गायें मर निकलती हैं और वो पहली 7 गायों को खा जाती हैं। फिर मैंने देखा कि खेतों में हरी भरी बालियां भी हैं और साथ ही सूखी और बंजर बालियां भी। बादशाह ने कहा, अब बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए मगर किसी को जवाब नहीं मिला। आखिर उन्होंने कहा, जो कुछ आपने देखा है वो बस आपकी बेचैनी का नतीजा है। हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। लेकिन हकीकत ये थी कि बादशाह का ये ख्वाब अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का सबब बना दिया था। दोस्तों, ये थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का पहला हिस्सा। एक ऐसी दास्तान जो सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे का सबक देती है। लेकिन याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अभी कई इम्तिहान बाकी हैं, कई राज अभी खुलने हैं और अल्लाह की कुदरत अभी जाहिर होनी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सालों से उस घुटन भरी जेल की हवा में जिंदगी गुजार रहे थे। ना उन्होंने खुले आसमान का सूरज देखा था, ना चांद, ना सितारे, ना कभी चैन की नींद सो पाए और ना ही कभी पेट भर खाना खा सके। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बात पर राजी होना गवारा न किया कि उन्हें बस माफी के तौर पर रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं तब तक जेल से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक बादशाह मेरे बारे में खुद तहकीकात न कर ले और मेरी बेगुनाही सबके सामने साबित न हो जाए। बादशाह से कहो वो उन मिस्र की औरतों से पूछे जिन्होंने अपने हाथ काटे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था और मुझे किस बात पर आजमाया था। शाही नुमाइंदा वापस गया और उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम की सारी बात सुनाई। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, उन सब औरतों को दरबार में बुलाया जाए जिनका जिक्र यूसुफ ने किया है। जब वो औरतें दरबार में हाजिर हुईं और उनसे हाथ काटने के वाकये के बारे में पूछा गया तो उनके पास सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। सबने एक साथ कहा, यूसुफ बेगुनाह हैं। यहां तक कि अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा, वो भी सच बोल पड़ी। उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन हैं और उन्हें फुसलाने की कोशिश मैंने खुद की थी। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और सच्चाई के साथ जेल से बाहर आए। रिहाई के बाद उन्हें शाही महल में लाया गया। बादशाह उनसे मिलने के लिए बेसब्र था। जब यूसुफ दरबार में दाखिल हुए तो बादशाह ने उनसे लंबी बातचीत की। उसने उन्हें बहुत ही अक्लमंद, रोशन दिमाग और ईमानदार पाया। फिर बादशाह ने कहा, ऐ यूसुफ, अब तुम्हारा हमारे दिल में बहुत ऊंचा मुकाम है। हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। जो ओहदा, मंजिल तुम चाहो वो तुम्हारा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मुझे मुल्क के अन्न अनाज का जिम्मेदार बना दीजिए, क्योंकि मैं इस काम को अमानतदारी और समझदारी से निभा सकता हूं। बादशाह ने फौरन हुक्म जारी किया, मुल्क के तमाम अफसर और दरबारी
यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत करें और उनके हर हुक्म को शाही फरमान समझें। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरे जोश और दिमाग के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया। वो जानते थे कि कुछ साल जमीन झरखेज रहती है, फिर अचानक कहत, सूखा और तंगी आ जाती है। इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी ताकि आने वाले सालों में लोग भूख से न मरें। उन्होंने मिस्र के हर इलाके का दौरा किया, किसानों के हालात पूछे और उन्हें काम के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया। जहां भी गए किसानों को हौसला दिया, कहा अपनी जमीनें आबाद करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फसल उगाओ। साथ ही उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनवाए जहां हजारों मन गल्ला जमा किया जा सके। पहले 7 सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों की जरूरत के मुताबिक गल्ला बांटा और बाकी सब सरकारी गोदामों में सुरक्षित रखवा दिया। नतीजा यह हुआ कि गोदाम भर गए, हर तरफ अनाज ही अनाज था। फिर जब कहत के साल आए, नील नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की दूरंदेशी और अक्लमंदी की वजह से किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। सरकारी गोदामों में लोगों की जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज था। इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शादी की। उनकी बीवी का नाम था आसनात और उनसे 2 बेटे पैदा हुए, मनश्शा और इफ्राइम। उधर अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया और जुलेखा मुफलिस और बेसहारा हो गई, यहां तक कि वो लोगों से भीख मांगने पर मजबूर हो गई। जबकि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज के ओहदे पर फाइज थे। एक दिन लोगों ने जुलेखा से कहा, अजीज मिस्र यानी यूसुफ के रास्ते में बैठ जाओ, शायद जब वो गुजरें तो तुम पर नजर पड़ जाए और वो तुम पर रहम कर दें। पहले तो जुलेखा ने शर्म से इनकार किया, मगर जब लोगों ने बहुत कहा तो वो जाकर रास्ते में बैठ गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो वो रो पड़ी और बोली, पाक है वो अल्लाह जो बादशाहों को गुलाम बना देता है और गुलाम को अपनी इताअत फर्मा बरदारी की वजह से बादशाह बना देता है। यूसुफ ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम जुलेखा हो? उसने जवाब दिया, हाँ मैं ही जुलेखा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से उसे शाही महल में लाया गया। वो गमगीन आवाज में बोली, ये सब मेरी गलती थी, मैंने खुद अपने नफ्स की बात मानी। मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। अल्लाह ने आप जैसा हसीन कोई पैदा नहीं किया। मिस्र की सबसे अमीर और मकबूल औरत होने के बावजूद मैं नाकाम रही क्योंकि मेरा शौहर नामर्द था। यूसुफ ने पूछा, अब तुम्हारी क्या हालत है? जुलेखा ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप दुआ करें, अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दें। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। वो फिर से जवान और हसीन हो गई, यहां तक कि एक कुंवारी लड़की जैसी दिखने लगी। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह किया और उसे अपनी मोहतरमा बना लिया। धीरे धीरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की समझदारी और हिकमत से मिस्र की हुकूमत बुलंदियों पर पहुंच गई। उनकी सल्तनत की हदें फलस्तीन और कनान तक फैल गईं। हर जगह उनका नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाने लगा। लोग कहते, मिस्र का निजाम एक नेक, इंसाफ पसंद और दानिशमंद शख्स के हाथों में है, जिसने अपने इल्म और हिकमत से हमें कहत से बचा लिया। ये खबरें सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटो, हम इस वक्त कहत और तकलीफ के जमाने से गुजर रहे हैं। सफर की तैयारी करो और मिस्र के अजीज के पास जाओ, जिसकी नेकी, अक्लमंदी और इंसाफ की तारीफ हर जगह सुनी जा रही है। लेकिन बिन्यामीन को यहीं मेरे पास छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जुदाई मुझे और गमगीन कर दे और तन्हाई की वजह से मेरा दिल और उदास हो जाए। बेटे अपने ऊंटों के साथ मिस्र के लिए रवाना हुए ताकि वहां से अल्लाह के फजल से गल्ला, अनाज खरीद कर वापस ला सकें। जब वो मिस्र पहुंचे और गल्ला लेने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन पहचान लिया, मगर उनके भाई उन्हें पहचान न सके क्योंकि उन्हें यकीन ही न था कि यूसुफ अब भी जिंदा होंगे। सालों का वक्त बीत चुका था, चेहरों में भी बदलाव आ चुका था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को देखा तो उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जब देखा कि उनका सगा भाई बिन्यामीन साथ नहीं है तो दिल उदास हो गया। फिर भी उन्होंने इज्जत से उनका इस्तकबाल किया और मेहमान बनाकर अपने पास ठहराया। गुफ्तगू के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तुम लोग कहां से आए हो
और घर में कौन कौन है? उन्होंने जवाब दिया, हम 12 भाई हैं और नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस वक्त हम 10 आपके सामने मौजूद हैं। हमारा एक भाई अपने बूढ़े बाप की सेवा के लिए उनके पास रह गया है और 12वां भाई तो बहुत पहले गुम हो गया था। सालों से हमें उसकी कोई खबर नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर चैन की सांस ली। उन्हें अपने वालिद और सगे भाई की खैरियत का पता चल गया। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि भाइयों को पूरा गल्ला दिया जाए और जो रकम वो लाए थे उसे चुपके से उनकी बोरियों में वापस रख दिया जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वो लौटें तो जल्दी वापस आ सकें और पैसों का बहाना बनाकर देर न करें। जब बोरियां ऊंटों पर लाद दी गईं और वो वापसी के लिए तैयार हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अगली बार आओ तो अपने छोटे भाई को साथ लाना ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुमने सच कहा है। अगर उसे साथ न लाए तो ना गल्ला मिलेगा और ना ही मेरे पास आने की इजाजत। भाइयों ने अर्ज की, हम अपने वालिद से इस बारे में बात करेंगे। हमें उम्मीद है वो मान जाएंगे और हम अपने छोटे भाई को साथ लाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें रुखसत किया और वो खुशी खुशी कनान की तरफ लौट गए। जब वो अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो बोले, अब्बा जान, जैसा कि अजीज मिस्र के बारे में मशहूर है, वो वाकई बहुत नेक, शरीफ और अक्लमंद इंसान है। उन्होंने हमारी बहुत इज्जत की, हमारा पूरा ख्याल रखा और हर तरह की आसानी दी। लेकिन उन्होंने हमसे एक वादा लिया है कि हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाएं ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि हमने जो कहा वो सच है। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ वही करो जो पहले यूसुफ के साथ कर चुके हों? नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझ पर जोर मत डालो। फिर जब उन्होंने गल्ले की बोरियां खोली तो देखा कि जो रकम वो घर से लेकर गए थे वो भी बोरियों में मौजूद है। ये देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने जाकर कहा, अब्बा जान, हमने झूठ नहीं कहा था। देखिए, अजीज मिस्र की सखावत, उन्होंने हमारी दी हुई रकम भी वापस कर दी। इसलिए अब गम ना करें और हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए। हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे और उसे सलामत वापस ले आएंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके बेटों को गल्ले की सख्त जरूरत है और वो मिस्र जाने के लिए बेचैन हैं। उन्हें यह भी पता था कि वो पहले से अजीज मिस्र से वादा कर चुके हैं कि अगली बार बिन्यामीन को साथ लाएंगे। इन हालात को देखते हुए उन्होंने आखिरकार इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, तुम मुझसे पक्का वादा करो कि हर हाल में बिन्यामीन को सलामत वापस लाओगे, सिवाय इसके कि कोई हादसा ऐसा हो जाए जिसमें तुम्हारे बस की बात न रहे। सब भाइयों ने इस वादे पर अल्लाह को गवाह बनाया और बिन्यामीन को लेकर मिस्र के लिए रवाना हो गए। रवाना करते वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, जब मिस्र पहुंचो तो सब एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से जाना। शायद उनका मकसद यह था कि उनके बेटे नजर ए बद, बुरी नजर से महफूज रहें और लोगों को शक न हो कि ये सब एक साथ किसी साजिश के लिए आए हैं। जब वो मिस्र पहुंचे और दूसरी बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो यूसुफ ने जब बिन्यामीन को देखा, उनके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने हुक्म दिया, आज दोपहर के खाने के लिए ज्यादा खाना तैयार किया जाए ताकि सब मिलकर खाएं। दोपहर के वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को घर ले गए। उन्होंने सबको दो दो करके दस्तरख्वान पर बिठाया। बिन्यामीन अकेले रह गए तो उनका दिल भर आया। आंखों में आंसू लिए बोले, अगर आज मेरा भाई यूसुफ जिंदा होता तो मैं अकेला ना बैठता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सुनकर तड़प उठे। उन्होंने बिन्यामीन को अपने पास बिठा लिया और दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। रात हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब भाइयों को दो दो करके अलग कमरों में ठहराया और बिन्यामीन को अपने साथ रखा। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम चाहोगे कि यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं? बिन्यामीन ने कहा, आप जैसे भाई का होना वाकई फख्र की बात है, मगर सगा भाई कहां मिल सकता है। अफसोस तो बस इस बात का है कि आप याकूब और राहील के बेटे नहीं हैं। यह सुनकर हजरत यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिन्यामीन को सीने से लगा लिया और रूंधे गले से कहा, मैं ही तुम्हारा वो गुमशुदा भाई यूसुफ हूं जिसकी जुदाई में तुम हमेशा गमगीन रहते थे।
मैं ही वो हूं जिसने अपने भाइयों के हाथों तकलीफें उठाई, बेशुमार आजमाइशों का सामना किया, मगर अल्लाह ने मुझ पर रहमत की, मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी और मुझे इज्जत व कद्र का वो ऊंचा मुकाम दिया जहां तक पहुंचना इंसान के बस में नहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, फिलहाल तुम ये राज अपने भाइयों से छुपाए रखना, उन्हें इस हकीकत का इल्म मत होने देना। जब यूसुफ एस के भाइयों ने गल्ला खरीद लिया और वापसी की तैयारी की, तो यूसुफ एस ने बिन्यामीन को अपने पास रखने की एक हिकमत अमली बनाई। उन्होंने हुक्म दिया, पानी पीने का सोने का प्याला चुपके से बिन्यामीन की बोरी में रख दो। जब काफिला कुछ दूरी पर पहुंचा तो यूसुफ के एक कारिंदे ने ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ कनान के लोगों, ठहरो, तुम कैसे लोग हो कि भलाई का बदला बुराई से दिया और अजीज मिस्र का एहसान भुलाकर उसका प्याला चुरा लिया। ये सुनते ही याकूब एस के बेटे कांप उठे। उन्होंने फौरन कहा, खुदा की कसम, हम शरारत की नीयत से यहां नहीं आए, हम चोर नहीं हैं। उनसे पूछा गया, अगर तुम में से किसी ने प्याला चुराया है तो तुम्हारे कानून के मुताबिक उसकी सजा क्या होगी? उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी बेगुनाही का पूरा यकीन है, मगर हमारे दीन और कानून के मुताबिक जो शख्स चोरी करे उसे गिरफ्तार किया जाता है और कुछ अरसा तक उस घर में गुलामी करनी पड़ती है जिसका सामान चुराया गया हो। इसके बाद सबकी बोरियां उतारी गईं। एक एक कर तलाशी शुरू हुई। पहले बड़े भाइयों की बोरियां देखी गईं, फिर बिन्यामीन की बारी आई। जब उसकी बोरी खोली गई तो सबकी निगाहें थम गईं। उसके अंदर सोने का प्याला चमक रहा था। ये मंजर देखकर सब भाई सदमे में डूब गए। कुछ के होंठ कांप रहे थे, कुछ के चेहरे जर्द पड़ गए। वो यूसुफ एस के सामने लाए गए। यूसुफ एस ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे ही कौल के मुताबिक हम बिन्यामीन को अपने पास रखेंगे। ये सुनकर सब भाई गिड़गिड़ाने लगे, ऐ अजीज मिस्र, उसका बाप बूढ़ा है, कमजोर है, नजरों से रोता रहता है, हम पर रहम कीजिए, हम में से किसी एक को रोक लीजिए और बिन्यामीन को आजाद कर दीजिए। मगर यूसुफ एस ने फरमाया, हम जुल्म नहीं करेंगे। किसी बेगुनाह को रोकना और चोर को छोड़ देना ये नाइंसाफी होगी। अगर ऐसा करें तो हम जालिम कहलाएंगे। फिर भाइयों में से एक ने तंज से कहा, अगर इसने चोरी की है तो अजीब बात नहीं, इसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। उनका इशारा यूसुफ आयस की तरफ था। वो उसी पुराने वाकये को छेड़ रहे थे। जब यूसुफ आयस छोटे थे, उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था और उनकी खाला ने उन्हें अपने पास रख लिया था। जब वो कुछ बड़े हुए तो याकूब एस उन्हें वापस लेने का इरादा करने लगे। वो अपनी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने यूसुफ एस को एक कमरे में बंद कर दिया और इल्जाम लगा दिया, यूसुफ ने मेरा कमरबंद चुरा लिया है। उस जमाने के कानून के मुताबिक जो शख्स चोरी करता उसे कुछ अरसा उस घर में रहकर खिदमत करनी पड़ती थी जिसका माल चोरी हुआ हो। यूं उसने हजरत यूसुफ एस को अपने पास रोक लिया। अब भाइयों ने उसी पुराने वाकये की तरफ इशारा किया। यूसुफ एस ने उनकी बात सुनी, मगर अपने चेहरे पर जरा सा भी नाराजगी का असर जाहिर न होने दिया। दिल ही दिल में फरमाया, तुम उससे भी बदतर हो और जो कुछ तुम कह रहे हो अल्लाह उससे भली भांति वाकिफ है। आखिरकार भाई बिन्यामीन की रिहाई से मायूस हो गए और वापसी का इरादा किया, लेकिन उनके बड़े भाई यहूदा ने कहा, क्या तुम भूल गए हो, हमारे वालिद ने हमसे वादा लिया था कि हम बिन्यामीन को हर हाल में वापस ले जाएंगे। खुदा की कसम, जब तक मेरे बाप इजाजत ना दें या अल्लाह मेरे हक में कोई फैसला ना कर दे, मैं मिस्र से बाहर कदम नहीं रखूंगा। यूसुफ आयस ने बिन्यामीन को अपने पास रख लिया था। दूसरे भाई कनान की तरफ लौट गए, मगर यहूदा और बिन्यामीन मिस्र ही में रहे। जब हजरत याकूब आयस ने अपने बेटों को देखा तो उनका दिल खुश तो हुआ, मगर ये खुशी अधूरी थी क्योंकि साथ में बिन्यामीन नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने बेचैनी से पूछा, मेरा बेटा बिन्यामीन कहाँ है? भाइयों ने सारा माजरा बयान किया। ये सुनकर हजरत याकूब ऐस पर गम का समंदर टूट पड़ा। वो बेहोश होकर गिर पड़े। यूं लगा जैसे उनकी रूह जिस्म से निकल रही हो। उन्हें अपने बेटों की बात का यकीन ना आया। वो समझे फिर वही चाल चली गई है जैसे पहले यूसुफ ऐस के मामले में चली थी। जिस गम में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, अब वही दर्द फिर से जाग उठा। उन्होंने आह भरकर कहा, जाओ मिस्र जाओ,
यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि जो मायूस हुआ वो गुमराह हो गया। उनकी हिदायत के मुताबिक भाई तीसरी बार मिस्र रवाना हुए। वो पहुंचे अजीज मिस्र यानी यूसुफ एस के दरबार में और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हम और हमारा पूरा खानदान भूख और तकलीफ में है। हम थोड़ी सी पूंजी लेकर आए हैं, मेहरबानी करके हमें ज्यादा गल्ला दीजिए और हमारे भाई को आजाद कर दीजिए। अल्लाह नेकियों का बदला बेहिसाब देता है। यह सुनकर यूसुफ एस का दिल भर आया। अतीत की सारी यादें आंखों के सामने घूम गईं। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे और मेरे भाई के साथ क्या किया था? कैसे हमें जुदा किया था, कैसे हमें दर्द में जलाया था? भाई शर्म से सिर झुकाकर बोले, क्या आप वाकई यूसुफ हैं? यूसुफ एस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। देखो, अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। जो सब्र करता है, जो तकवा अपनाता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, हमसे गलती हुई है, हमसे जुल्म हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। यूसुफ एस ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। फिर उन्होंने पूछा, मेरे वालिद का क्या हाल है? भाइयों ने जवाब दिया, वो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हैं और रो रो कर उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। यूसुफ एस ने कहा, तो ये मेरी कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखें फिर से रोशन हो जाएंगी। फिर तुम सब यहां मेरे पास लौट आना। भाई कमीज लेकर रवाना हुए। अभी काफिला ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि हजरत याकूब एस ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आसपास के लोगों ने हैरानी से कहा, खुदा की कसम, आप अब भी उसी मोहब्बत में हैं। उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम मुझे बुढ़ापे का ताना न दो तो मैं कहूं कि यही यूसुफ है। कुछ देर बाद खुशखबरी लाने वाले पहुंचे। उन्होंने कमीज याकूब एस के चेहरे पर डाली और फौरन उनकी आंखें फिर से रोशन हो गईं। उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम मुझे बुढ़ापे का ताना न दो तो मैं कहूं कि यही यूसुफ है। कुछ देर बाद खुशखबरी लाने वाले पहुंचे। उन्होंने कमीज याकूब एस के चेहरे पर डाली और फौरन उनकी आंखें फिर से रोशन हो गईं। याकूब एस ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? भाइयों ने कांपते हुए कहा, ऐ हमारे वालिद, हमारे लिए मगफिरत की दुआ कीजिए, हम वाकई खताकार रहे हैं। याकूब एस ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, आंखें नम थीं और लबों पर दुआ थी, ऐ मेरे रब, रहम फरमा और हमें अपनी रहमत में पनाह दे। फिर सब अहले खानदान मिस्र की तरफ रवाना हुए। जब वो मिस्र पहुंचे तो यूसुफ एस ने अपने वालिद और खाला, क्योंकि उनकी वालिदा राहील बचपन में इंतकाल कर गई थी, को अपने शाहाना तख्त पर बिठाया। वालिद, खाला और तमाम भाई सब ने मिलकर सजदा शुक्र अदा किया। यूसुफ एस ने कहा, ये वही ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था और आज अल्लाह ने उसे हकीकत बना दिया। उसने मुझे कैद से आज़ादी दी, मिस्र के खजाने मेरे सुपुर्द किए और सालों की जुदाई के बाद हमें फिर मिला दिया। ये सब मेरे रब का फजल और करम है। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए सुभान अल्लाह। और हाँ, आप दुनिया के किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में अपना शहर जरूर लिखिए। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमारी ताकत हैं।